नमस्कार दोस्तों, आइए आज हमारे चैनल में आपको यूनिट 1 इंट्रोडक्शन के अंतर्गत मेरीडियोनल रे और स्क्यू रे के बारे में बतलाया जाएगा। तो पहले हम रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ लाइट, पेनिट्रेशन, रिफ्रैक्शन के बारे में, क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर का डेरिवेशन हमने किया था। मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें हमने मेरीडियोनल रे के लिए किया था। तो आइए जानते हैं कि मेरीडियोनल रे और स्क्यू रे क्या होती हैं, ये दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, मेरीडियोनल रे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेरीडियोनल रे इज़ ए रे दैट पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। वो रे जो कोर के एक्सिस जो होता है, एक्सिस को जो पास करती है, वो मेरीडियोनल रे कहलाती है। हमने इसका डेरिवेशन किया था, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डेरिवेशन किया था वो मेरीडियोनल रे के लिए ही किया गया था, और उसमें हमने न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला निकाला था √n1² - n2² अपॉन n0। तो n0 का मान हवा के लिए 1 रखा था, जिसके कारण जब ये फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, न्यूमेरिकल अपर्चर = sin α = n1² - n2²। तो यहाँ से हमने न्यूमेरिकल अपर्चर, और न्यूमेरिकल अपर्चर क्या चीज़ होती है मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। न्यूमेरिकल अपर्चर होता है लाइट कलेक्टिंग एबिलिटी ऑफ द फाइबर कितना लाइट कलेक्ट कर सकता है, वो उसकी एबिलिटी जो है न्यूमेरिकल अपर्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर होगा उतना ही अच्छा फाइबर माना जाएगा। ठीक है, तो ये मेरीडियोनल रे के बारे में देखा, आप चित्र में देख सकते हैं रेड कलर की मेरीडियोनल रे जा रही है और जो कि कोर एक्सिस को पार कर रही है। जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके बाद फिर अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं तो कोर के एक्सिस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। अब आइए देखते हैं स्क्यू रे क्या होती हैं। स्क्यू रे प्रोपगेट विदाउट पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द फाइबर। The acceptance angle of skew ray is larger than the acceptance angle of the meridional ray। अब जो रेज कोर की एक्सिस को एक्सिस से गुजरे बिना फाइबर के भीतर ट्रैवल करती हैं, वो आपकी स्क्यू रे कहलाती हैं। यानी कि जो कोर एक्सिस को कभी भी क्रॉस नहीं करती फाइबर के भीतर ट्रैवल करते समय, वो रेज आपकी स्क्यू रे कहलाती हैं। हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, ये वहाँ पर दिखा रखा है कि किस प्रकार से ये स्क्यू रे ट्रैवल कर रही है फाइबर के भीतर। ये कभी भी कोर एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रही है। अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें, फाइबर को सामने रख करके देखें, तो देखिए यहाँ पर नीचे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि इस वाले चित्र में आप देखिए, यहाँ पर आपको ये जो रे है, ये आपको हमेशा कोर के आउटर मोस्ट रीजन में ट्रैवल करती हुई दिखाई देती है। कभी भी कोर की एक्सिस, यानी कि यहाँ पर जो कोर एक्सिस है सेंट्रल से गुजरता है सीधे अंदर को, तो इसको क्रॉस नहीं करता है। तो ये रे आपकी स्क्यू रे कहलाती है। यहाँ पर आपने चित्र देख रखे हैं किस प्रकार से स्क्यू रे ट्रैवल करती है फाइबर के भीतर। स्क्यू रे जो है फाइबर के भीतर जब ट्रैवल करती है तो जब इसका भी कुछ ना कुछ एक हमें एक्सेप्टेंस एंगल देखना होगा कि कितने एंगल पर अगर हम लॉन्च करें कि फाइबर के भीतर ये ट्रैवल कर सके। तो अगर हम इसके कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। थीटा जो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, आई एंगल पर अगर इंसिडेंट हो रही, किसी पॉइंट पी पर स्क्यू रे इंसिडेंट हो रही है कोर के भीतर, और वो इस पॉइंट पर जो नॉर्मल बनाया गया है उससे आई एंगल बना रही है। यहाँ पर I = θs मैंने लिखा है, तो हम n0 sin θs cos α = √n1² - n2², ये फार्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल अपर्चर इसका आता है। तो मैंने इसका डेरिवेशन नहीं किया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। यहाँ पर केवल इतना आप जान लीजिए कि फार्मूला आप अगर ध्यान से देखें तो न्यूमेरिकल अपर्चर का जो मेरीडियोनल रे के लिए था √n1² अपॉन n1² - n2² अपॉन n0, तो n0 एयर के लिए 1 लिख दिया गया था वहाँ पर। यहाँ पर भी लगभग सेम फार्मूला है, न्यूमेरिकल अपर्चर हमने निकाल रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं n0 sin θs इंटू cos α = √n1² - n2²। तो इस प्रकार से
यहाँ पर न्यूमेरिकल अपर्चर आप देख रहे हैं कि जो मेरी स्क्यू रे का न्यूमेरिकल अपर्चर है वो लार्जर देन द एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल फॉर द स्क्यू रे इज लार्जर देन द एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द मेरिडियनल रे। तो एक्सेप्टेंस एंगल कौन सा एंगल है यहाँ पर, थीटा ए एस की वैल्यू है। तो अगर आप ये देखें इस सूत्र में साइन थीटा ए एस को हम अगर अलग कर दें तो साइन थीटा ए एस इज इक्वल टू √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n0 कॉस अल्फ़ा, ये वैल्यू आ जाएगी। और कॉस अल्फ़ा का मान अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो अब रेज है वो ओ पॉइंट पर, जो अभी पी पॉइंट पर यहाँ पर लाई कर रही है इंसिडेंट रे, वो ओ पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक है, और कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 रखने पर कॉस अल्फ़ा का मान 1 हो जाएगा। तो यहीं पर इसीलिए लिखा हुआ है फॉर स्क्यू रे कॉस अल्फ़ा इज लेस देन 1, और अगर 1 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से तुरंत ही मेरिडियनल रे में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सिस से गुजरने लग जाएगी, फिर ये कोर के एक्सिस से गुजरने लग जाएगी, तो ये मेरिडियनल रे में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो जो फार्मूला है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n0, ये जो हमारा फार्मूला ये मेरिडियनल रे वाला यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जाना। अगर आपको फिर भी डाउट है और आप चाह रहे हैं कुछ इसमें और चीज़ें तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। आइए अब देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ये हमने देख लिया था परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। एक्सप्लेन अबाउट द मेरिडियनल रे, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरिडियनल रे, स्क्यू रे एंड द न्यूमेरिकल अपर्चर फॉर स्क्यू रे एंड मेरिडियनल रे। तो ये प्रश्न हैं, इनके डेरिवेशंस हैं, आप इसको यहाँ पर याद कर लीजिएगा। डेरिवेशंस फॉर मेरिडियनल रे आपको पहले वीडियो लेक्चर में 5 में दिखाया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम होती तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू।